नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बिच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने के पहले थोड़ी सी बातचीत करनी है मुझे कि जैसे सतोशी ऐप का जो माइनिंग एयर ड्रॉप चल रहा था OEX का, उसका वॉलेट एड्रेस सबमिशन का आज लास्ट डेट है। और जिस किसी ने भी अगर वॉलेट एड्रेस सबमिट नहीं किया होगा अभी तक सतोशी ऐप में, उनके लिए ये फाइनल चांस है कि आज वो अपने वॉलेट एड्रेस को सबमिट कर लें और अकाउंट को वेरीफाई कर लें। अदरवाइज उनके जो माइनिंग टोकन्स हैं वो लॉस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एक अपडेट है OEX सतोशी के ऊपर। उसके अलावा कुछ नए एयर ड्रॉप भी आए हैं जिसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर हमारे जाके वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। डेली माइनिंग एयर ड्रॉप हैं, उनको आप वहां से जरूर ज्वाइन कीजिए और किसी भी एयर ड्रॉप को आप मिस ना कीजिए, क्योंकि लगातार जो एयर ड्रॉप है यही आगे चल कर किसी न किसी एक्सचेंजेस पर लिस्ट होते हैं। तो आप एयर ड्रॉप को मिस ना कीजिए कभी भी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट के जो टॉप 10 के क्रिप्टो करेंसीज हैं उसमें कुछ बदलाव है। दोस्तों, सबसे पहले तो बिटकॉइन का जो है नंबर 1 पे है एज इट इज, लेकिन इसका प्राइस जो है बिलो 62,000 आ चुका है और ये 1.83% का प्राइस ड्रॉप है प्रीवियस 24 आवर्स में। इथेरियम बिलो 3000 है और BNB बिलो $600 के है। BNB थोड़ा सा ग्रोथ पे है फिलहाल पिछले 24 आवर्स में एज कम्पेयर टू बिटकॉइन एंड इथेरियम। सोलाना करेंटली $144 पे ट्रेड कर रहा है और इसमें 4% का प्राइस ड्रॉप है, 3.5% का प्रीवियस 24 आवर्स में, क्योंकि सोलाना जो था परसों की डेट में ये 155 को क्रॉस कर गया था, लेकिन फिर पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा प्राइस ड्रॉप होकर ये 144 पे ट्रेड हो रहा है। XRP ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे है। डॉग कॉइन 3% का प्राइस ड्रॉप है प्रीवियस 24 आवर्स में और टन कॉइन में अच्छा खासा ग्रोथ है, यानी कि 4.5% का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। और टन कॉइन दोस्तों अगर $6.5-7 के आसपास जाता है तो ये डॉग कॉइन को और XRP को स्वैप कर देगा। टोटल मार्केट कैप के हिसाब से टन कॉइन की जो वैल्यू है वो फाइन रैंकिंग जो है कॉइन मार्केट कैप पे, वो डॉग कॉइन और XRP के ऊपर चला जाएगा अगर ये $7 को क्रॉस करता है तो। और प्रीवियसली कुछ ऐसा ही हुआ था और यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से वो ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। टन कॉइन जो है 25% का ग्रोथ है प्रीवियस 7 डेज में, यानी कि इसका जो अपवर्ड ट्रेंड है वापस से स्टार्ट हो गया है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये रैंकिंग वाइज डॉग कॉइन और XRP को पीछे कर दे। उसके अलावा कार्डानो में 3.86% का ग्रोथ है 27 डेज में और 4% का ग्रोथ है 24 आवर्स में। सीबा इनू ऑलमोस्ट 1.5% का प्राइस ड्रॉप है। सीबा इनू में अभी वो बूस्ट नहीं मिल पा रहा है जो एक बूस्ट चाहिए सीबा इनू को, क्योंकि कंटिन्यूसली बल्क ऑफ सीबा इनू जो है अलग अलग वॉलेट्स में ट्रांसफर हो रहे हैं। कर 1.6 बिलियन के आसपास सीबा इनू एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में बल्क में ट्रांसफर हुए और वो मार्केट में निकल के आए। तो शायद उसका रीजन है कि सीबा इनू जो है कंटिन्यूसली क्वांटिटी मार्केट में एंटर होने की वजह से सीबा इनू को जो है वो बूस्ट नहीं मिल पा रहा जो अदर मीम कॉइन्स को मिल पा रहा है, जैसे कि पेपे हो गया, उसके अलावा फ्लोकी इनू है। ये जिस हिसाब से ग्रो करते हैं एक बार मार्केट क्रैश के बाद भी ये उनकी रिकवरी जो होती है डबल स्पीड से होती है, लेकिन सीबा इनू के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत प्रयास है इसकी बर्निंग के ऊपर, बहुत कुछ चल रहा है इसको लेकर, बहुत काम हो रहा है बैकग्राउंड में, लेकिन फिर भी सीबा इनू के ऊपर वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो इम्पैक्ट एक साथ में देखने के लिए मिले। उसके अलावा एवेक्स, ट्रॉन, पोल्का डॉट, बिटकॉइन कैश, ये जो टॉप 15 के कॉइन है इनके प्राइस में ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे कल के ये लोग स्टेबल हैं। उसके अलावा चल दोस्तों हम लोग देख लेते हैं मार्केट में कुछ नए टोकन लिस्ट हुए हैं। लिस्टिंग के अलावा कुछ टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग, और कुछ न्यूज़ भी है अलग अलग पार्ट से वर्ल्ड के क्रिप्टो करेंसी के, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। दोस्तों, गेनर्स में सबसे पहले कस्पा टोकन है, 8.94% का ग्रोथ है, यानी कि प्रीवियस 24 आवर्स में ये वन ऑफ द बिगेस्ट गेनर्स है कस्पा। थोर चेन है नंबर 2 पे 7.83%। कार्डानो, टन कॉइन, एरवी, वाकास नेटवर्क, पेपे, ट्रॉन, BNB और मोनेरो। मैंने आपको कहा था कि पेपे की जो रफ्तार है वो और कॉइन के कंपेयर में काफी बेहतर है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रीवियस मार्केट क्रैश हुआ था तो पेपे भी बिलो 50 चला गया था, लेकिन अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पेपे फिर से उसी स्पीड से रिकवरी करके 82 पे करेंटली ट्रेड हो रहा है। उसके प्राइस में उसी स्पीड से ग्रोथ होती है जिस स्पीड से उसका प्राइस ड्रॉप हुआ रहता है।
तो इसीलिए पेपे जो है मीम कॉइन में आने वाले टाइम में एक सबसे नंबर 1 कॉइन बन सकता है आफ्टर डॉग कॉइन। उसके अलावा बिगेस्ट लूजर्स में है फेच डॉट ए आई, एजीएक्स, सिंगुलरिटी नेट, वर्ल्ड कॉइन, सोई नेटवर्क, बिटेंसर टाओ, दिग्राफ, लीडोडाओ, वर्महोल, एथिना और जुपिटर। ये जो है टॉप 10 लूजर्स हैं प्रीवियस 24 आवर्स के। और एथिना का दोस्तों मैंने कल भी बताया था आपको कि एथिना ने पार्टनरशिप किया है बाइबिट एक्सचेंज के साथ में, लेकिन उसके बाद भी उसके प्राइस में थोड़ा थोड़ा जो है प्राइस ड्रॉप होते जा रहा है, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड जैसे जैसे इसके एयर ड्रॉप का आते जा रहा है, लोगों की सप्लाई जो है मार्केट में इंक्रीज होती चली जा रही है। तो वो सप्लाई जब मार्केट में बढ़ती है तो वो मार्केट को नीचे की तरफ लेके चल जाती है। उसके अलावा ट्रेंडिंग में पेपे, सुपर ट्रम्प, मोड, बिटकॉइन, रेंडर, सोलाना, एथिना, वोंडो, टेलर और मर्लिन चैन, ये जो है टॉप 10 ट्रेंडिंग टोकन है प्रीवियस 24 आवर्स के। और लिस्टिंग में दोस्तों ऑलमोस्ट कुछ टोकन लिस्ट हुए हैं, जैसे क्रोएकी है, मोंके, केंडू इनू, एक्सेल रैप्ड, माउस इन पास्ता, लिनार्ड, पोकी कैट, पेपे, डॉग वाइब सील और मटर एआई। दोस्तों इसमें थोड़ी सी मैं इसमें आपको क्लैरिटी देना चाहता हूं कि जैसे आपने देखा कि यहाँ पे नई लिस्टिंग में पेपे शो हो रहा है, तो दोस्तों पेपे शो हो रहा है तो यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज होते हैं इसको लेकर, क्योंकि मार्केट में एक ही नाम के 50 टोकन बन जाते हैं, 10, 20, 50 टोकन मिलते हैं। लोग कंफ्यूज आते हैं कि ओरिजिनल कौन सा है जिसको आपको बाई करना है। तो लोग, कितने लोग उस पेपे को ये पेपे समझकर बाई कर लेते हैं, लेकिन आपको हमेशा क्लियर करना रहता है कि आप जो पेपे बाई कर रहे हैं वो ओरिजिनल पेपे है या नहीं है। और ओरिजिनल मतलब क्या होता है कि जो टॉप एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग है वो टोकन है कि नहीं, क्योंकि ये पेपे की लिस्टिंग कहाँ है कहाँ नहीं है, कौन सी चैन पे बना हुआ है, ये सारी चीजें आपको क्लेरिफाई करनी रहती है। क्योंकि काफी सारे लोग जो नए और टोकन आते हैं उनको बाई कर लेते हैं सेम नेम से, और जब उनका प्राइस बढ़ता है ओरिजिनल टोकन का, तो ये फिर अपने टोकन को जाके देखते हैं कि मेरा प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि दोस्तों ये टोकन अलग अलग होते हैं, एक ही नाम से लोग उसकी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल करते हैं और उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। तो इसके लिए ऐसे किसी झांसे में आपको बिल्कुल नहीं आना है, किसी भी टोकन को परचेस करने के पहले उसको हर तरीके से वेरीफाई करना है। तो ये रही अपडेट बिगेस्ट गेनर्स और लूजर्स की। अब बात करते हैं थोड़ी सी मार्केट के बारे में। दोस्तों अर्जेंटीना लीडिंग एनर्जी प्रोवाइडर इंटर्स ल्यूक्रेटिव बिटकॉइन माइनिंग एग्रीमेंट। अभी देखिए आपको पता है कि बिटकॉइन की जो है माइनिंग होती रहती है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा लगती है और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन होता है बिटकॉइन माइनिंग के लिए। तो अर्जेंटीना की जो लीडिंग एनर्जी प्रोवाइडर कंपनी है उसने बिटकॉइन की माइनिंग के लिए एक लुभावने एग्रीमेंट को साइन किया है, जिसके तहत वो लोग माइनिंग करेंगे और वही वहां से लोग टाई अप भी कर सकते हैं, उनके साथ लोग एग्रीमेंट करके माइनिंग कर सकते हैं। और वहाँ उनका जो ऑफर है बहुत अच्छा, उन्होंने ऑफर दिया है लोगों को माइनिंग करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट्स है उसके ऊपर काफी सारी चीजें उन्होंने अप्लाई की हुई हैं। उसके अलावा दोस्तों ट्रम्प सेज ही इज गुड विद क्रिप्टो, ट्रेसेस बिडेन मीम कॉइन बोडेन। दोस्तों बिडेन का एक मीम कॉइन लॉन्च हुआ है बोडेन, तो ट्रम्प ने इसके ऊपर चुटकी ली और ट्रम्प ने कहा कि बिडेन को क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, और अगर आप क्रिप्टो करेंसी को और आगे लेके जाना चाहते हैं तो आपको बिडेन के लिए वोट करना है यूएस इलेक्शंस में। मतलब वर्ल्ड की जो, देखिए वर्ल्ड में क्या हो रहा है, वर्ल्ड की कंट्रीज किस बेस पे वोट कर रही हैं, Web3 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वहां पे वोट मांगा जा रहा है, वहां पे लोग इतने बड़े पैमाने पर इन सारी चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू हमारे एशियन कंट्रीज में इन सब चीजों के ऊपर कोई डिस्कशन ही नहीं होती। इवन पॉलिटिशियंस को भी पता नहीं रहता है कि ये सारी चीजें हैं क्या, ये जो वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उन सारी चीजों को लेकर हमारे पॉलिटिशियन को कोई अवेयरनेस नहीं रहती है। यही रीजन है कि यूएस जैसी कंट्रीज जो हैं इतनी आगे हैं, इतनी डेवलप्ड हैं, क्योंकि वो लोग टेक्नोलॉजी को अर्ली स्टेज पे अडॉप्ट कर लेते हैं। और हमारे यहाँ लोग इन चीज़ों को बहुत लेट समझते हैं, जब तक उसमें एंटर करते हैं तब तक जो वर्ल्ड है हमसे काफ़ी आगे निकल चुका रहता है। तो उम्मीद करते हैं हमारी गवर्नमेंट भी इन सारी चीज़ों को समझ के इसको एक कंफर्टेबल वे में इम्प्लीमेंट करेगी, ताकि लोग इसका बेनिफिट ले सकें, इंडियन यूजर्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकें हर एक एक्टिविटीज़ में विदाउट एनी फियर। उसके अलावा दोस्तों एक न्यूज और है बाइबिट की तरफ से कि बाइबिट और यूएसडी का जो कल का पार्टनरशिप हुआ मैंने आपको बताया था, उसकी वजह से मार्केट में जो सबसे बड़ा बदलाव वो देखने को मिलेगा आपको, वो यूएसडीटी और यूएसडीसी का जो है डोमिनेंस आपको थोड़ा बहुत कम होता हुआ दिखेगा। हो सकता है ज़्यादा भी कम हो जाए,
लेकिन इसका डोमिनेंस आपको कम होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब अलग अलग पेयर में अगर यूएसडीसी और यूएसडीटी की जगह अगर यूएसडीई और क्रिप्टो टोकन्स की पेयरिंग को ट्रेड करने लगेंगे, तो इसकी थोड़ी सी जो डोमिनेंस है मार्केट में वो दोनों की कम होगी, और ये आने वाले टाइम में इथेना नेटवर्क को हो सकता है बूस्ट प्रदान करे। अब आ जाते हैं, बाइनेंस सीईओ कॉल्स आउट नाइजीरियन अथॉरिटीज ओवर डिटेन एग्जीक्यूटिव अर्जेंट रिलीज डिमांडेड। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नाइजीरिया में कुछ अर्जेंट नाइजीरिया में बाइनेंस के एग्जीक्यूटिव को जो डिटेन किया गया था वो लोग अभी तक जेल में हैं। इसको लेकर अपडेट है कि बाइनेंस के सीईओ ने उनको अर्जेंट रिलीज की डिमांड की है, और उनका कहना है कि उनको जल्दी से जल्दी जो है वहां से रिलीज किया जाए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बाइनेंस सीईओ रिचर्ड टेंग हैज कॉल्ड फॉर रिलीज ऑफ Tigran Gambaryan, head of the crypto exchange financial crime compliance team, who has been detained by the Nigerian government for over 70 days. 70 दिनों से नाइजीरियन गवर्नमेंट ने इनको अरेस्ट किया हुआ है। Gambaryan reportedly flew to Nigeria in February for a policy discussion, but was detained later, a move that sets a dangerous precedent for companies worldwide, according to Teng. टेंग ने कहा कि ये वर्ल्ड वाइड कंपनीज के लिए जो है ये डेंजरस मूव है ये, क्योंकि गैमरायन जो थे नाइजीरिया गए थे फरवरी महीने में कुछ पॉलिसी के ऊपर डिस्कस करने के लिए। इसी टाइम पीरियड में उनको नाइजीरियन पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया था। Along with Gambaryan, Binance Africa regional manager Nadeem Ansarwallah has also arrested in the February. और उन्होंने कहा है कि उनको अर्जेंट बेसिस पे रिलीज किया जाए और इनको रिलीज करने की डिमांड की है। तो उम्मीद है कि इसके ऊपर जो भी है नाइजीरियन गवर्नमेंट अपना एक्शन लेगी। और वीडियो के अंत में दोस्तों चलते चलते मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन ऑलमोस्ट अपने उसी प्राइस पर बना हुआ है। कल के और आज के प्राइस में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन वॉल्यूम में आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिलेगा। वॉल्यूम ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। कल से 128.2% का वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है, यानी कि वॉल्यूम जो है ऑलमोस्ट 1.5 गुना है कल के मुकाबले। लेकिन प्राइस में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, प्राइस कल के प्राइस में सेम उसी प्राइस पे स्टेबल है। और इसके स्टेकिंग में भी कुछ अलग अलग अपडेट है जो कल आपको मैं बताऊंगा। उसमें कुछ अपडेट क्या होने वाली है, आज उसके बारे में अपडेट आएगी कि स्टेकिंग प्लान जो इसका चल रहा है उसमें क्या अपडेट है, उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।